नाज़रीन, आज मैं फैंसी दुपट्टे पे ये तिल्ले की गोट की बनी हुई है लैस ये लगानी बताऊंगी कि इसलिए मैं लगाना चाह रही हूँ कि एक तो ये दुपट्टा सही हो जाता है, वजनी हो जाता है, सर पे ठहरता है। दूसरा ये कि मेरे पास ये थोड़ी सी फट्टी बनी हुई है पहले दुपट्टे के साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा इसको इस तरह, ये सीधी लगेगी तो इस तरह लगेगी, इस तरह। तो ये थोड़ा चैड़ा मेरा बन जाए डिज़ाइन, तो ये सर पे भी ठहरने के लिए मैंने इसलिए लगाना है। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी कि ये पहले 2 सिलाइयाँ लगेंगी, एक लगेगी तो फिर इसको डबल करते हुए 2 लगेंगी। तो इसको मैंने पहले उल्टी साइड पे इस तरह लगाना है, किनारे किनारे पे। तो जब ये उल्टी साइड है और ये गोटी सीधी है, तो जब मैं इसको ऐसे लगाऊंगी इस तरह, तो ये इस तरह ये चौड़ी हो जाएगी। तो सिलाई मैंने इस साइड पे लगानी है, इधर इधर इधर, ताकि मेरी ये चीज थोड़ी सी बाहर रहे, इस तरह। आइए आपको लगाना बताती हूँ। ये थोड़ी सी शुरू कर लिया मैंने। तो ये उल्टा दुपट्टा मैंने रखा हुआ है, तो ये मैंने इधर ऐसे दुपट्टे के किनारे किनारे पे इस तरह, और सिलाई मैं इधर लेके आऊंगी ऐसे। तो इसका कॉर्नर मैं इसको वैसे ही मोड़ लूंगी, इस तरह ऐसे मोड़ के। तो इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ूंगी ऐसे, तो इस तरह लगा लूंगी। किनारे किनारे पे सिलाई लगाना चाह रही हूँ मैं, ताकि जब मैं इसको इस तरह पलटूं तो ये इस तरह आपका ये वाला कॉर्नर ये तैयार हो जाएगा। तो मैं ये सारी सिलाई इसी तरह लगाऊंगी। ये पल्लू थे, अब आ जाते हैं इधर सर की तरफ जिधर करनी थी, क्योंकि इधर बहुत चौड़ा था, इधर कपड़ा इस तरह सादा था, तो मैं चाह रही थी कि ये इसके नज़दीक ये लग जाए ताकि इसको चौड़ा बनाया जाए। तो इसलिए मैंने इसको इसके किनारे किनारे उल्टी साइड पे सीधा ये गोटा लगा ऐसे रखते हुए, ये गोटी का बना हुआ है फीता। इसको फीता कह लें, मगजी कह लें, गोटी कह लें, लेकिन ये बना हुआ है रिबन सा, तो गोटी का बना हुआ है। अब मैं इसको इस तरह, जिस तरह मैं दूसरा मैं कॉर्नर मोड़ती हूँ उस तरह नहीं मोड़ूंगी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ढीला छोड़ के तो इसको इस तरह कर लूंगी। क्योंकि जब मैं इसको ढीला नहीं छोड़ूंगी तो ये इसका कॉर्नर दूसरी साइड जब हम पलटेंगे तो सही नहीं बनेगा। तो ये मैं इसलिए इसको मैं कोई इसको आगे से नहीं कवर कर रही, क्योंकि ये ऐसे करूंगी तो डबल सिलाई लगाने के लिए इसको मैं अंदर की तरफ गुम सिलाई, ये देखिए इस तरह गुम सिलाई हो जाएगी, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब मैं पलटूंगी तो इधर भी सिलाई लगेगी। तो एक सिलाई मैं इस तरह लगा रही हूँ। फिर आप देख रहे हैं दुपट्टा उल्टा रखा हुआ है, इस सिक्के को मैंने सीधा रखा हुआ है, और सीधा रखते हुए जो चीज़ मैं बाहर लेके आ रही हूँ मैं उसको पहले अंदर की तरफ लेके रखा हुआ है। ये आप चीज़ ध्यान रखा करें इस चीज़ को, तो आप लगा सकेंगे। क्योंकि ये मैं बाहर की तरफ लेके जब आऊँगी तब इसको पलटूंगी मैं इस तरह ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी, तो ये सीधी साइड अंदर की तरफ चली जाएगी। एक दफ़ा फिर देख मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो मैं बाहर लेके आना चाह रही हूँ वो लगाते वक्त मैं उल्टे दुपट्टे पे अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ। तो इसी तरह मैं ये सारे का सारा फीता पहले लगा लूँ, तो फिर डबल सिलाई जब लगाती हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसका कॉर्नर किस तरह बना रही हूँ और इसका ये ऊपर डबल सिलाई किस तरह लगा रही हूँ। ये वाली मैं सारी लगा के तो फिर दूसरी साइड पे सिलाई लगाना बताती हूँ। जब ये मेरी चारों तरफ लग जाएगी तो ये देखें ये उल्टी साइड है जिधर मैंने ऐसे करके लगाई है। अब मैं सीधी साइड पे इसको पलटूंगी, तो सीधी साइड के लिए मैं इसको इस तरह और इसको
इस तरह जब करूँगी तो ये कार्नल देखें खुद बन गया है। तो ये खुद जब कार्नल ऐसे बनेगा इस तरह, इधर मेरी इधर बाई की तरफ इतनी लेस हो जाएगी। तो ये वाली मैं इस तरह किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी ताकि ये मेरी अच्छी तरह इस तरह बैठ जाए। अब आ जाते हैं हम ये दूसरे कार्नर की तरफ। देखिए इस तरह ये हमारा कार्नर हो जाएगा। इस तरह मैं चारों तरफ सिलाई, और इस तरह मेरा ये चौड़ा सा ये फीता बन जाएगा। ये मैंने इसी तरह चारों कार्नर बना ली हैं। तो ये मैंने दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मेरी ये गुम सिलाई भी हो जाएगी और ये थोड़ा थोड़ा बाहर भी ऐसे नज़र आएगा। तो ये मेरा इधर से चौड़ा फीता हो गया। तो अगर आपको इस तरह बनाना है, तो अगर आपको पसंद आए तो इसी तरह लगाएं। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।